तो दोस्तों अगर आपको 32 चेस्ट के ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आपको आर्म होल का माप रखना है, कितना हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है और यहाँ पर हमें कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को 32 चेस्ट के ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करके समझाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपको कटिंग करना है। तो पूरा मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने लंबाई लिया हुआ है 13.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चेस्ट का माप है 32 इंच, कमर का माप 28 इंच है, तो आपका 27 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है। और शोल्डर का माप इसमें है 11 इंच, मोहरी की गोलाई 11.5 इंच, सामने का गला खुल रहा है 6 इंच और बैक साइड का 10 इंच। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने आपको मेजरमेंट बता दिए। इसमें मैं स्लीव नहीं कटिंग करूँगा, इसलिए मैं आपको स्लीव का माप नहीं बताया है। ठीक है, तो अब आप सभी को ध्यान से देखना है कैसे आपको कटिंग करना है। मैं आपको पेपर के ऊपर कटिंग बता रहा हूँ। अगर आप सभी डायरेक्ट अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट आपको डबल फोल्ड में इस तरह से फैलाना है, तो आपका दोनों एक साथ में कटिंग हो जाएगा। हम इसे साइड में रखेंगे। तो आपको हम पेपर के ऊपर कटिंग बता रहे हैं, तो मैं दोस्तों सिंगल में इस तरह से फैला लिया हूँ, बैक पार्ट और दोनों पार्ट साथ में ही आपको समझा दूंगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारा लंबाई है 13.5 इंच, तो आपको जैसे मैं बताया कभी भी कटिंग करना है तो आपको डबल फोल्ड करके कटोरी वाले ब्लाउज को कटिंग करना है। आपका फ्रंट और बैक दोनों साथ में निकल जाएगा। तो लंबाई 13.5 इंच है, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हम शोल्डर में आधा इंच ज्वाइंट करते हैं और नीचे हम अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक के साथ पलटाते हैं। तो हमारा जो है 1 इंच ही सिलाई मार्जिन हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जो भी लंबाई रहा 13.5 इंच है, हम 14.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप दोस्तों इसमें आ जाएगा 5 इंच। 30 चेस्ट रहा, 32 चेस्ट रहा, हमें आर्म होल का माप 5 इंच पर ही लगाना है, चेस्ट का अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आप सभी को चेस्ट का अकॉर्डिंग ही आर्म होल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का माप 5 इंच पर। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई में आना है, तो 2.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। तो ये आपको बात क्लियर कर दिया हूँ। शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो उसका हाफ करके हम 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो टोटल आ रहा है 5.5 इंच, वही नीचे हमें अप्लाई करना है। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे चेस्ट का माप। चेस्ट का माप हमारा है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें 8 इंच पर पहला निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। उसके बाद हम आएंगे कमर के माप में। तो कमर है 28 इंच, तो 28 का 1/4 हो जाता है 7 इंच। 7 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ पर भी हमें सबसे पहले बैक साइड में हम टक्स लगाते हैं, उसके लिए 1.25 इंच बढ़ा देना है। यहाँ से हमें 2 इंच और बढ़ाना है। अब यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा निशान प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो गोलाई में आएंगे, तो गोलाई के लिए सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। 32 चेस्ट तक हमें खाली 1 इंच ही यहाँ पर कॉर्नर से गैप दे देना है और यहाँ पर हम 2.5 इंच का गैप दे करके गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा बैक साइड का गोलाई। और फ्रंट साइड के लिए हम यहीं से आधा इंच और नीचे डाउन करके फ्रंट साइड वाला गोलाई का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड, ये हो जाएगा बैक साइड। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान लग चुका है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको 32 चेस्ट का कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो आपको आर्म होल का माप 5 इंच पर रखना है। और अगर आपको 30 इंच का कटिंग करना है तो आप सभी 5 इंच भी रख सकते हैं और 4.25 इंच भी रख सकते हैं। ये डिपेंड रहता है मोहरी के गोलाई के ऊपर। क्या रहता है, किसी किसी को स्लीव लूज चाहिए रहता है, तो ऐसे केस में हमें आर्म होल का माप बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप सभी समझ सकते हैं। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, फिर आगे आप सभी को क्या प्रोसेस करना है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने कटिंग कर दी है। तो जैसे कि मैं बताया, अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं दोनों साथ में, हमें यहाँ से कटिंग करना है। अब आपको बैक साइड वाला पार्ट साइड में रख लेना है और ये फ्रंट साइड में जो रहता है, जिस पर हम निशान लगाते हैं, वो फ्रंट साइड का रहता है। उसमें हम अब फ्रंट साइड का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आर्म होल को यहाँ पर हम डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा आर्म होल का माप। तो गले के माप में आएंगे। अब उसको आप सभी समझिए, सिंपल सा रहता है दोस्तों। जो भी गले का लंबाई रहा उसमें हमें आधा इंच बढ़ा करके फिर निशान लगाना है।
तो हमारा 6 है तो 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम गोल शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमें गले को कटिंग करना है। नॉर्मली जो है हम गले के साइड में से डाउन कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों गला। अब उसके बाद हमें बेल्ट कटिंग करना है। तो बेल्ट कटिंग करने का बेस्ट तरीका आप भी ध्यान से देख लीजिए। हमारा जो भी लंबाई रहा टोटल, वहाँ से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 2.5 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद हम सीधा इधर भी 2.5 इंच पर निशान लगा करके लाइन दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम बेल्ट का शेप देंगे। तो बेल्ट का शेप में यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और इधर से हमें 2 इंच पर निशान लगा करके बेल्ट का शेप प्रॉपर तरीके का दे देना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नीचे का बेल्ट। इसे हम कटिंग करेंगे। उसके बाद आपको कटोरी कैसे कटिंग करना है वो बताऊंगा। तो ये हो गया बेल्ट, इसे हम साइड में रखेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के लिए दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 32 चेस्ट 30 चेस्ट हमें जो है 5 इंच का ही कटोरी कटिंग करना चाहिए चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, माप अगर 32 है लेकिन चेस्ट का साइज जो है छोटा रहता है, तब हम ऐसे केस में हम कटोरी का माप 4.5 का बनाते हैं। तो वो चीज़ जो है बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, हम कटोरी कितना बढ़ाएं या घटाएं। और चेस्ट का अकॉर्डिंग नॉर्मली जो माप रहता है, तो अगर आप 30 चेस्ट बना रहे हैं तो भी आप 5 इंच का कटोरी कटिंग करिए। 32 बना रहे हैं तो भी आपको 5 इंच का ही कटोरी कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे और बीच में भी हमें 5 इंच पर निशान लगा देना है। तो यहाँ पर गले की जो भी लंबाई रहा वहाँ से हम 1.25 इंच पर एक्स्ट्रा एक और निशान लगा देंगे। ये वाला निशान जो है हम सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह से। ऐसा लाइन खींचना है जैसे कि हमारा निशान है 1.25 इंच वाला, तो वहाँ पर हमें इस तरह से तिरछा लाइन खींचना है। ये देखिए ऐसे, बस सिंपल सा है। अब यहाँ से हम गले का शेप दे देंगे, कटोरी का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कटोरी का निशान। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको कटोरी का निशान लगाने में प्रॉब्लम होता है तो बहुत आसानी से इस तरह से आप सभी निशान लगा सकते हैं। तो अब उसके बाद दोस्तों हम इसे बीचों बीच में फोल्ड कर देंगे, इसमें हम कट लगा देंगे। तो इसे हम आपको बढ़ा करके कैसे कटिंग करते हैं उसके बारे में समझाएंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी अभी तक जो समझाया समझ में आया होगा। तो आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो कटोरी को कैसे बढ़ा करके कटिंग करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। तो हमें इस तरह से रखना है जहाँ पर हमारा पेपर ज़्यादा हो, तो इसमें हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, देखते हैं कहाँ पर बैठता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर कटोरी को सेट कर दिया है। क्या रहता है, अगर हमारे पास अस्तर है तो उसमें हम अस्तर को जैसे कम ज़्यादा रहता है उसी हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इधर हमारा कटोरी नहीं बैठ पा रहा था तो यहाँ पर हमें इस तरह से बढ़ाना है। यानी इधर भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए और इधर भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, नीचे भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो इसी हिसाब से हमें सेट करना है। तो जैसे कि हमारे ये जो कटोरी है ना, इसके साइड साइड हम निशान लगा देंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने निशान लगा दिया है। तो अब क्या ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये वाला निशान है, तो यहाँ से हम 1.25 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। जैसे कि आप सभी 30 चेस्ट देखे थे उसमें मैंने 1 इंच और 1 सूत लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें 1.25 इंच बढ़ाना है सिलाई मार्जिन। और इसकी लंबाई मापना है। ये देखिए इस तरह से माप लेना है। 4.5 इंच आ रहा है तो 4.5 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगा करके इस लाइन को ऐसे खींच देना है। और इधर के लिए जो रहता है ना, बस हमें यही कटोरी लेना है, इस तरह से हमें रखना है और इसके सामने इस तरह से हमें आगे लेकर के जाना है, पूरा सीधा खींच करके इसे आगे लेकर के जाना है। ये देखिए ऐसे, जो हमने 1.25 इंच बढ़ाया वहां पर लेकर के जाना है, ठीक है। अब इसका शेप पूरा प्रॉपर हम ड्रॉ कर सकेंगे ऐसे। और यहाँ का निशान भी हम लगा करके सीधा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कटोरी बढ़ा करके निशान। ये देखिए ऐसे।
ठीक है। अब नीचे हमें बढ़ाना है तो नीचे भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। 34 साइज रहेगा तो हम यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाएंगे। 32 चेस्ट तक हमें खाली 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है यहाँ से, मिडल में से। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम आपको बढ़ा करके समझा दिए हैं। इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे आप सभी टक्स लगाएंगे, कितने इंच का टक्स आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बढ़ा करके कटिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच बढ़ाया है, यहाँ पर हमने 1.25 इंच बढ़ाया है, और मिडल में हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कितना कितना आपको बढ़ाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीचों बीच में से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, क्योंकि हम हुक पट्टी हाई पट्टी बनाते हैं उसके लिए। उसके बाद हम यहाँ से, जैसे कि हमें कटोरी 5 इंच का तैयार करना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 2.5 इंच पर निशान लगा करके हम यहाँ पर कट लगा देंगे, ताकि हमारा दोनों निशान एक बराबर आ जाए दोनों साइड से। ठीक है। अब जो टक्स की लंबाई रहेगी, इसकी टक्स की लंबाई हमें 3.25 इंच का रखना है। 3.25 इंच का रखेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड है। जब हम नीचे से योग पट्टी को अटैच करेंगे तो उसमें भी सिलाई मार्जिन जाता है, तो थोड़ा सा हमारा टक्स की लंबाई कम हो जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारा ये टक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको कटोरी वाला ब्लाउज 32 चेस्ट के ऊपर कटिंग करना है तो कैसे आप सभी करेंगे। तो ये हो गया कटोरी। अब आपको योग पट्टी कैसे बढ़ा कर कटिंग करना वो भी बता देते हैं। ये हमारा ब्लाउज में कटा हुआ है, तो सिंपल सा है। यहाँ पर इस तरह से हमें पेपर को लेना है, और यहाँ पर इसे रख करके बस चारों तरफ इसके निशान लगा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, यही हमने छाप दिए, मतलब ये जो हमारा था ना पूरा वही छाप दिया है। बस इसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर फोल्ड करते हैं तो वो सिलाई मार्जिन चाहिए, ऊपर ज्वाइंट करते हैं उसके लिए सिलाई मार्जिन चाहिए एक्स्ट्रा। तैयार हमारा बस यही इतना आना चाहिए, तो हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा योग पट्टी बढ़ा करके कटिंग कर दिए हैं, आप सभी को समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको 32 चेस्ट के ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे कटिंग कर सकते हैं। और आप सभी को वीडियो आई होप समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कॉमेंट करके आप सभी जरूर बता सकते हैं आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।